गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग क्लास में 9th क्लास चल रहा था, तो उसमें हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इससे क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से उनमें काफी अच्छी तरीके से हम अंतर कर सकते हैं। दशमलव प्रसार के द्वारा हम परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं में आसानी से हम भेद कर सकते हैं, आसानी से हम अंतर कर सकते हैं। आज से हम परिमेय संख्या के हम आते हैं परिमेय संख्या पे। तो आपको बताया गया है, आप जानते हो कि जिन संख्याओं को P अपान Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या करते हैं, हम परिमेय संख्या करते हैं। जहां पर P और Q क्या है, आपका पूर्णांक है, या पूर्णांक है, तथा एक कंडीशन लगी रहती है कि Q नॉट इक्वल टू 0। जिन संख्याओं को हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q क्या है, आपके पूर्णांक है, अब Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए P जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे 1/2 माइनस 1/2 0 3/2 0/2 0/4 इत्यादि। अब ये प्रश्न उठता है कि Q, देखिए ये आपका क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो हमेशा देखिए यह दिया है कि परिमेय संख्याओं के लिए आवश्यक है कि खासकर जो आपका डिनोमिनेटर है, अंश बटे हर है, जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यह 0 हो गया, अगर आपका जो डिनोमिनेटर जो हर है 0 हो गया, तो जो ये फ्रैक्शन है जो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि 1/0 और ये 1/0 हो गया तो क्या हो गया, ये अपरिभाषित हो गया। इसलिए जब भी हम रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि जिन संख्याओं को हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या करते हैं, हम रेशनल नंबर करते हैं। बस अब क्या हो कि उसका जो हर हो वह 0 न हो, उसका हर हो क्या हो, आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि 0 क्या है, 1/0। जब 1/0 जब आपका देखिए अंश और हर, जब आपका हर 0 हो जाता है तो जो भी फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, आपका अनडिफाइंड हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा, और उसका गणित में कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए आप जानते हो 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। ये क्या है, अपरिभाषित है। तो जब क्या अपरिभाषित है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि 1/0 और परिमेय संख्या में ये नीचे जो आपका हर है यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए कंडीशन लगा दी जाती है कि Q नॉट इक्वल टू 0। अगर हम परिमेय संख्या उन संख्याओं को करते हैं जहां पे जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P या Q क्या है, आपका पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या हो गया, आपका यह है आपका -3 -2 -1 0 1 2 3। आप क्या है, ये सब पूर्णांक हैं। तो देखिए आपका P क्या है, P ऊपर जो आपका अंश है वो ये 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, आपका 0 हो सकता है, 1 2 3, मतलब आपके जो आपका पूर्णांक है ये पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। यह ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं। पूर्णांक आपके अंश में जो आपका अंश है वो आपका ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकता है और धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि आपका ऋणात्मक पूर्णांक भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा और आपका धनात्मक पूर्णांक भी हो जाएगा। मतलब अंश में जो अंश है, अंश क्या होगा, आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा, 0 भी हो जाएगा, आपका धनात्मक पूर्णांक भी हो जाएगा। लेकिन जो आपका हर है, हर क्या होगा, हर केवल आपका, मैं यहां लिख दे रहा हूं,
जो आपका P बटे Q जहां लिखते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, तो आपका जो हर है P बटे Q, P क्या है आपका अंश है, ये आपका हर है। तो जो Q है, जो हर है वो क्या, वो ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक तथा धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। रेशनल नंबर के केस में P बटे Q के रूप में लिखते हैं, जहां P Q क्या है आपका, P और Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या हो सकता है आपका, ऋणात्मक भी पूर्णांक हो सकता है, आपका शून्य भी हो सकता है। आपके अंश में, मैं अंश की बात कर रहा हूं, तो अंश में आपका ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, शून्य भी अंश में हो सकते हैं, और आपके धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। लेकिन जो हर है, जिसे Q से आप, जिसे यहाँ पे Q से दिखाया गया है, अंश बटे हर जिसे Q से दिखाया गया है, वो क्या हो सकते हैं, आपके ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं और आपके धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ Q नॉट जीरो इसलिए है क्योंकि जब यह यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ऐसा भिन्न क्या हो जाएगा, यह अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो P बटे Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो पूरा ये जो पूरा आपका फ्रैक्शन है, ये क्या हो जाएगा, यह अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड का गणित में कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई अर्थ ही नहीं होता है। अब यह भी प्रश्न होता है कि क्या कड़ी में दो, कड़ी में दो, जो कड़ी में दो दिया है, यह परिमेय संख्या है। तो अब देखिए कड़ी में दो को, देखिए कड़ी में दो को आप लिख सकते हो 1, कड़ी में 2 बटे 1। लेकिन देखिए जो आप इसे P बटे Q से तुलना करते हो, तो देखिए P क्या है आपका, P भी पूर्णांक है, Q क्या है, Q भी पूर्णांक है, साथ ही Q क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन जो P अपन Q का रूप है, तो इसे P जिसे हम पूर्णांक करते हैं, तो कहीं आपका अंडर रूट लगा है, देखिए इसमें कहीं अंडर रूट नहीं लगा है। यहाँ क्या है आपका, यहाँ पे अंडर रूट कड़ी, अंडर रूट क्या, कड़ी यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे कड़ी लगा हुआ है। तो क्या है, यह जो है आपका कड़ी में 2 बटे 1 क्या है, इस रूप का नहीं है, P बटे Q का रूप का नहीं है। क्या देखिए यहाँ पे जो P पूर्णांक दिया हुआ क्या है, यह इसके ऊपर कड़ी नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ जो दिया हुआ है ये दो क्या है, दो अंदर क्या है, कड़ी के अंदर ये पूर्णांक है, लेकिन क्या है ये कड़ी में है। तो यह जो है हम कह सकते हैं कड़ी में 2 जो है, कड़ी में 2 बटे 1 क्या है, P बटे Q के रूप का नहीं है, इसलिए इसे हम परिमेय संख्या नहीं कर सकते। अब यह प्रश्न है कि क्या जीरो परिमेय संख्या है। देखिए जीरो को हम लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं 0 बटे 1। 0 बटे 1 क्या है आपका, यह देखिए क्या है, P बटे Q के रूप का है, क्योंकि हमने आपसे बात किया है, हमने आपको बताया है कि जो P है, जो आपका अंश है, वो क्या, वो आपका ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 1 2 3 भी हो सकता है, मतलब आपका ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। जो P है, तो P क्या है, यहाँ पे 0 दिया है, 0 क्या है, देखिए यहाँ पे 0 शून्य पूर्णांक भी हो सकता है, और ये क्या है, यहाँ पे जो Q है वो हमेशा क्या होगा, या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या तो आपका धनात्मक पूर्णांक होगा, जो आपका हल होगा। तो यहाँ क्या है, 0 बटे 1 है, तो क्या होगा, P बटे Q के रूप का है, और साथ ही साथ जो आपका जो हर है, देखिए क्या है, 1 है, 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, यह आपका परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 0 बटे 1 बराबर 0। तो 0 क्या हो गया, 0 आपका रेशनल नंबर हो गया, आपका परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। ये सब आप जानते हो, ये सभी चीजें आप 8वीं में पढ़ चुके हो, बस यहाँ पे आपको रिपीट किया जा रहा है, आपकी पुनरावृत्ति की जाती है, ताकि आपको रिपीट हो जाए, आपकी पुनरावृत्ति हो जाए, ताकि हम आसानी से इसके बाद जब हम इसको पढ़ें
और इसके आगे जो हम बहुपद उपपद पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, बहुत आसानी होगी। तो देखिए अब आपका ये हो गया। अब वो आता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या आता है, अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उन संख्याओं को क्या करते हैं, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, कड़ी में 8, कड़ी में 10, कड़ी में 11, कड़ी में 12, कड़ी में 13 इत्यादि। अब ये प्रश्न उठता है, क्यों कड़ी में 2, क्यों कड़ी में 2 को आप ही प्रश्न कर सकते हो कि सर जी क्यों हम कड़ी में 2 को P अपान Q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो आइए इसे लिख लिया जाए। देखिए कड़ी में 2, देखिए कड़ी में 2 को क्यों हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कड़ी में 2 को लिख सकते हो कड़ी में 2 बटे 1। देखिए P बटे Q की बात हो रही है, P बटे Q। तो देखिए जब P बटे Q की बात हो रही है तो ये आपका अंश है, ये क्या है, हर है। तो अंश जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। बोला गया कि P क्या है आपके पूर्णांक हैं। तो जो अंश है आपका, अंश जो यहाँ पे है तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। जैसे मतलब -3, -2 ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, आपका 0 हो सकता है और धनात्मक पूर्णांक 1, 2 हो सकता है। लेकिन देखिए, लेकिन यहाँ क्या है, पूर्णांक के ऊपर कड़ी लगा हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर नहीं लगा हुआ है। तो जब पूर्णांक के ऊपर कड़ी नहीं लगा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पूर्णांक लिखा हुआ है लेकिन पूर्णांक के ऊपर क्या है, कड़ी लगा हुआ है। तो क्या, तो यह क्या है, ये जो कड़ी में 2 दिया है, कड़ी में 2/1 क्या है, ये P बटे Q के रूप का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो पूर्णांक दिया है, जो अंश में पूर्णांक दिया हुआ है वो क्या है, उसके ऊपर कड़ी नहीं है। जबकि यहाँ पे जो पूर्णांक दिया है अंश में, उसके ऊपर क्या है, आपका कड़ी है। इसलिए इसे P बटे Q के रूप में, कड़ी में 2 को हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, एक कड़ी में 2 क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, वो संख्या क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या कड़ी में 4 जो है, कड़ी में 4 क्या यह परिमेय संख्या है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कि जिन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, जिन संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकल जाता है, वो संख्या क्या होती हैं, वो संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कड़ी में 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। और 2 को क्या कर सकते हैं, 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या हो गया, P बटे Q का रूप हो गया। इसलिए जिन संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकल जाता है, या कहने का मतलब है जिन संख्याओं का वर्गमूल आसानी से आप निकाल सकते हो, वो क्या हो गई, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, जिन संख्याओं का वर्गमूल हम नहीं निकल पाते हैं, वो क्या होती हैं, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। और उन्हें आसानी से, या उन्हें हम P बटे Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है, उसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और जिन संख्याओं का वर्गमूल हम नहीं निकल पाता है, उसे P बटे Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है, उसे P बटे Q के रूप में लिख देते हैं। तो क्या हो जाती है, वो परिमेय संख्या हो जाती है। और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, उसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। वो क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, क्या हो गया, इसे हम P बटे
क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपका अपरिमेय संख्या। और जैसे 16 है, यहाँ पे कड़ी में 16 है, तो कड़ी में 16 को क्या है, कड़ी में 16 को हम प्रश्न उठता है क्या कड़ी में 16 आपका परिमेय है कि वो परिमेय है, तो कड़ी में 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। 4 को लिख सकते हो आप 4/1। तो देखिए, तो जिन संख्याओं में कह रहा हूं कि जिन संख्याओं का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिन संख्याओं का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाते हैं उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो क्या हो जाएंगी वो संख्या, वो अगर कड़ी में है वे संख्याएं और कड़ी में हैं तो क्या होंगी, वो संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है वह अगर कड़ी में है तो वो क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिन संख्याओं का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कड़ी में 16 है, कड़ी में 36, कड़ी में 4, इनका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 4/1, इसको लिख सकते हो 6/1, इसको लिख सकते हो 2/1। ये क्या हो गया, ये p/q के रूप का हो गया। तो ये p/q का रूप का हो गया तो क्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया। लेकिन क्या हो गया आपका, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन तो अगर यह जिनका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है, जिनका वर्गमूल हम आसानी से निकाल देते हैं, वह अगर कड़ी में है, वे संख्याएं और कड़ी में है तो क्या होंगी, वो परिमेय संख्या होंगी। और जिन संख्याओं का वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, जैसे 2, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, जिन संख्याओं का वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकल पाते हैं वह अगर कड़ी में है तो उन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को क्या कहेंगे, हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक बार और सुन लीजिए कि जिन संख्याओं, देखिए 2, 3, 5, 7, 8, 9, 8, 10, 11, इन संख्याओं का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से नहीं निकल पाता है। तो ये संख्याएं अगर कड़ी में है तो इन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्योंकि जब ये संख्याएं कड़ी में आ जाती हैं, इन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे, जब ये संख्याएं कड़ी में आ जाती हैं, इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब हम आते हैं ये हो गया, एक तरीका यह हो जाता है जिससे हम परिमेय और अपरिमेय में हम डिफरेंस करते हैं। एक तरीका यह होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम दशमलव प्रसार करें। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तो उनके द्वारा भी दोनों में हम अंतर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इसके लिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे माना एक परिमेय संख्या 1/3 p/q का रूप का है तथा एक परिमेय संख्या 7/8 है। इनका क्या करना है, इनका दशमलव प्रसार करना है। चलिए इनका दशमलव प्रसार किया जाए। क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, दो संख्याएं हैं आपका 1/3, एक संख्या 1/3 है, एक 7/8 है। ये क्या है, यह p/q
क्यू के रूप का है। देखिए पी क्या है पूर्णांक है, क्यू क्या है पूर्णांक है, तथा साथ ही साथ क्या है क्यू जो आपका हर है नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या है ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, क्या हो गया जो ये परिमेय संख्या हो गया। तो चलिए इनका हम दशमलव प्रसार करते हैं। तो सबसे पहले हम 8 को लेते हैं। देखिए 8 7, और चलिए अब 8 से 7 में भाग दीजिए। तो यहां 8 से 7 में 8 से 7 में भाग जाएगा नहीं, चलिए दशमलव लगाइए। तो दशमलव दशमलव अब 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 8 9 64, दशमलव का भाग आप जानते हो। तो 8 9 64 कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। फिर से एक शून्य यहां पड़ेगा। तो 8 पर 8 9 64, 8 7 56, कितना शेष बचा आपका 4। फिर से एक शून्य यहां पर आ गया। तो कितना बचा यहाँ पे 8 बचे 40, शेष कितना बचा 0। देख लीजिए, सॉरी ये नीचे आ गया है, इसको मैं ऊपर कर दूं। ये नीचे आ गया है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूं। देखिए इसको लेते हैं 7 बटे, यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे 7 बटे 8 का हम दशमलव प्रसार करेंगे। चलिए दशमलव प्रसार कीजिए इसका। क्या करेंगे 8 पर चेक करेंगे कि 7 बटे 8 या पी बटे क्यू का रूप का है। देखिए पी क्या है पूर्णांक है, क्यू क्या है पूर्णांक है, यह अंश है यह हर है। तो यहाँ 7 क्या है 7 भी पूर्णांक है और 8 भी पूर्णांक है। ये 7 बटे 8 क्या है पी बटे क्यू के रूप का है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कंडीशन लगी होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ देखिए क्या है आपका यह हर में क्या है 8 है, और 8 क्या है 0 के बराबर ना नहीं है, मतलब 8 नॉट इक्वल टू 0 यह है। तो क्या हो गया ये P बटे Q का रूप का हो गया। तो अब चलिए इस परिमेय संख्या का हम दशमलव प्रसार करते हैं। चलिए क्या करेंगे दशमलव प्रसार के लिए हम 8 से 7 में भाग देंगे। अब 8 से 7 में तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। क्या हो गया यहाँ पे या शून्य पढ़ाइए। तो क्या हो गया 8 9 64, देखिए ये हो गया 64 हो गया। शेष का कितना बचा आपका शेष बचा आपका 6 बचा। यहाँ का दशमलव भी आप जानते हो, बस मैं बता रहा हूं कि इसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। उसके बाद यहां पे शून्य पढ़ाए तो 8 7 56, शेष कितना बचा आपका 4। फिर से आपने यहां शून्य पढ़ाया, कितना हो गया यहां 40 हो गया। तो 8 बचे 40, शेष कितना बचा 0। तो जब अब 8 से 7 में भाग देते हो तो कुछ देखते हो आप, कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे हमें यही दिखाई दे रहा है कि जब हम 8 से 7 में भाग देते हैं तो शेषफल में कुछ चरण के बाद क्या होता है, कुछ चरण के बाद जो शेषफल है वो शून्य हो जाता है। कुछ चरण के बाद जो शेषफल है आपका शून्य हो जाता है, और साथ ही साथ भागफल में दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या हो गया, इसके बाद इसका दशमलव प्रसार का अंत हो गया है। तो जब आप यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, शेषफल कुछ चरण के बाद शेषफल आपका शून्य हो गया और भागफल में दशमलव प्रसार का अंत हो गया। तो परिमेय संख्या के इस प्रसार को क्या करते हैं, परिमेय संख्या के इस प्रसार को हम परिमेय संख्या का शांत प्रसार करते हैं, टर्मिनेटिव प्रसार करते हैं। यहाँ पे इससे क्या कहेंगे हम परिमेय संख्या का शांत प्रसार कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है तब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं 1/3। 1/3 क्या है, ये देखिए ये भी क्या है P बटे Q के रूप का है। तो चलिए अब P 1/3 का जो परिमेय संख्या है इसका क्या करते हैं, इसका भी हम चलिए दशमलव प्रसार करें। तो क्या करते हैं 3 से क्या करेंगे 1 में भाग देंगे। तो चलिए भाग दीजिए, क्या हो गया यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ भी दशमलव, ये 0। तो 3 3 की 9,
कितना बचा आपका 1, फिर से यहाँ पे 0 आ गया, 3 त्रिकी 9, कितना बचा आपका आपका 1, फिर से यहाँ पे 0 आ गया, 3 त्रिकी 9, कितना बचा आपका 1, फिर से आपका यहाँ पे 0 आ गया, 3 त्रिकी 9, कितना बचा आपका 1। तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो देखिए जब इसको हम देखते हैं ध्यान से तो देखते हैं कि शेषफल में क्या हो रहा है। देखिए शेषफल में जो शेष है आपकी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। शेषफल में शेष की क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, जिससे भागफल में क्या हो रहा है, भागफल में भी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जब शेष में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, एक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे एक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ भी एक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ भी एक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो भागफल में क्या हो रहा है, भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो परिमेय संख्या के ऐसे प्रसार को क्या करते हैं, हम अशांत आवर्ती कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव प्रसार है, यहाँ पे जो भागफल में दशमलव प्रसार है इसका कभी अंत नहीं होता है, ये लगातार क्या होता है, जारी रहता है। तो जब दशमलव प्रसार लगातार जारी रहेगा, यहाँ पे जारी रहेगा, और यहाँ पे शेष की पुनरावृत्ति की वजह से भागफल में क्या होगा, अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगा, तो परिमेय संख्या के ऐसे प्रसार को अशांत आवर्ती कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इंग्लिश में कहते हैं, जिसे हिंदी में अशांत आवर्ती कहते हैं, अशांत आवर्ती। इसका मतलब यह हो गया कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का 2 विकल्प हो सकता है। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का 2 विकल्प हो सकता है। पहला विकल्प यह हो सकता है, या तो वो शांत होंगे या तो वह अशांत आवर्ती होंगे। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का 2 विकल्प हो सकता है, या तो वो उनका प्रसार शांत हो, या तो उनका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती हो। तो इसे शांत को हम टर्मिनेटिंग और अशांत आवर्ती को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहते हैं। तो इसलिए निष्कर्ष निकला है, इससे क्या निकल सकता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती होता है। ये निष्कर्ष निकला कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या शांत या अशांत आवर्ती वाली संख्याओं को इसका मतलब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। या आप कह सकते हो कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या आवर्ती होता है,
शांत या अशांत आवर्ती होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहां लिख दीजिए कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, जो 1/3 और हम 7/8 का एग्जाम्पल लिए थे, उससे हमने ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, या हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।